हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज बच्चों हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का 3rd नंबर का लेक्चर देख रहे हैं। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले। इसके पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर लिया था। आज न्यूमेरिकल के ऊपर होने वाला, जो कि पेज नंबर आपको 50 पेज नंबर पे आपको जो सम दी वाले हैं उसमें थोड़ी गलती है बच्चों, उसको हम लोग करेक्ट करके हम लोग ये क्वेश्चंस पढ़ाने जा रहे हैं। साथ में बच्चों यहां पे हम लोग नीट जेडबल सीईटी लेवल पे ऐसे सवाल बना के देते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग यहां पे प्रेजेंट है। तो बच्चों यही चैप्टर आप लोग अगर साइंस में पढ़ना चाहते हो 11th 12th, तो इसका नाम होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। बस यही चैप्टर है, यही कंटेंट एज इट इज वहां पे जाने वाले, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो चलो बच्चों, ये न्यूमेरिकल में क्या क्या मतलब चेंजेस हो चुके हैं हम लोग बताने वाले हैं एक्चुअल में। तो सबसे पहले हमारे पास लेंथ दी वाली है 6 मीटर। करेक्ट है भैया, नंबर 1 सवाल है। जो रजिस्टेंस दी वाला है बच्चों आपके पास 24, यहां पे ओम का सिंबल है बच्चों ये। और साथ में आप लोगों को यहां पे ओरिजिनल शेप, ओके, तो रजिस्टेंस दी वाला है। उसके बाद में आपके पास मेरे ख्याल से पोटेंशियल डिफरेंस दी वाला, देखो यहां पे ये। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो, इसको V बोलते हैं हम लोग, वो है 220 वोल्ट है। ठीक है बच्चों, हम लोगों को हीट निकालनी है। हीट का एक्चुअल में फार्मूला है बच्चों P इंटू टी। अलग अलग फार्मूले बच्चों इसके, V²T डिवाइड बाय R है, एक I²RT भी फार्मूला है, लेकिन हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करने वाले बच्चों। एक्चुअल में इसमें टाइम नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या मानेंगे, जिसकी पावर ज्यादा उसकी हीट ज्यादा। आई विल रिपीट, एक्चुअल में बच्चों इसको हीट देखो अच्छी तरह से पढ़ना है। इट्स ओरिजिनल लेंथ द शेप इनटू द कॉइल फॉर गेटिंग द एनर्जी टू एंड ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू द सोर्स विथ पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। बच्चों हमारे पास यहां पे जो बात की गई है हीट के बारे में बात की गई, और यहां पे हीट निकालने के लिए टाइम नहीं है। टाइम रहता तो हम लोग निकाल सकते थे, या अदर कोई भी फार्मूला। देखो दूसरा एक फार्मूला हमारे पास V²T डिवाइड बाय R, टाइम भी लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद में और एक I²RT, तो करंट नहीं टाइम नहीं, ये तो नहीं, ये या ये इस्तेमाल कर सकते। मैंने बोला ये पावर निकालेंगे और पावर से पता लगेगा हम लोगों को कि सही में किसकी हीट ज्यादा है। तो चलो बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहला सवाल है 24, बाद में हाफ किया है उसको, है ना। तो मेरे पास पावर का फार्मूला होता है V² बाय R। V² पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R 24 है बच्चों, तो उसको 220 डबल क्यों लिख रहा, समझ में आ रहा होगा आपको। ये हो गया बच्चों 11, ये होगा 12, बात समझ में आती ना। अरे 2 से यहां पे भी होगा 6, ये होगा 11, ये 0 तो बच्चों हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 121 इंटू 10⁻²। ये ऐसा क्यों लिखा है, 1 0 10⁻²। अरे ये 100 हो गया ना भैया। डिवाइडेड बाय बच्चों 6 है, तो 6 से डिवाइड करना है मुझे, ठीक है। तो 6 2 जा 12, डिवीजन जाता नहीं 0, ये हो गया 1 बच्चों, जाता नहीं इसलिए 10 बनाया मैंने। तो 6 1 जा, यहां पे रहे 4, 6 6 जा, है ना। ऐसे कुछ तो आंसर 6 6 6 7 ऐसा कुछ तो आंसर आने वाला है। तो चलो बच्चों यहां पे 10⁻² है, तो 2 से शिफ्ट किया तो 2016.66 ऐसा 7 कुछ तो आंसर आने वाला है। और पावर गिनते बच्चों हम लोग वाट में। जब 24 रेजिस्टेंस हो तब इतनी पावर होती है। आपकी बुक्स में 201 दी वाली, गलती से हो गया हो, चलो होती है, प्रिंट मिस्टेक होती है। जब बच्चों इसको हाफ किया, मैंने नहीं, ये क्वेश्चन बता रहा है कि हाफ करना, देखो कट इनटू द हाफ, उस जो कॉइल बनाई थी ऐसे 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 उसको हाफ कर दो। हाफ करने से उसका रेजिस्टेंस हाफ, तो अब रेजिस्टेंस बनेगा उसका हाफ 12, पहले 24 था बच्चों, अब हाफ बन गया। तो पावर V² बाय R, V है 220 मल्टीप्लाई 220 डिवाइड बाय 12। मेरे ख्याल से बच्चों अब ये इससे दुगना हो जाएगा। कैसे होगा देखने वाले हैं।
चलो, तो ये हो गया बच्चों 110, यहां हो गए 6, यहां हो गया भैया 3, यहां पे 110, मतलब 121 इंटू 10⁻², ये सेम डिवाइडेड बाई 3 है बच्चों। तो क्या हो रहा है, 4 जा, समझ में आ रहा है, 3 4 जा, डिवीजन यहां पे 1 डिजिट मतलब है तो जीरो, अब पॉइंट 3 3 जा, समझ में आ रहा है भैया, डबल 3 3 जा 3 3 जा, ऐसे 4, ऐसे कुछ तो आंसर लिखो 10⁻²। तो यहां पे 12, मतलब जब भी रेजिस्टेंस हो तब बच्चों यहां पे ये 2 शिफ्ट करना है ना, 1 2, ऐसे कुछ तो आंसर मिलने वाला है। आपको किसका पावर ज्यादा मिल रहा है, आपको दिखाई दे रहा भैया, या मैं लिख, हाँ दिखाई दे रहा है। चलो देखो यहां पे मिला 2016, कंसिडर कर रहा हूं 2016 पॉइंट समथिंग है, और यहां पे 4000 से ज्यादा मिल रहा है। मतलब पावर किसकी ज्यादा है, जब मैंने हाफ कॉइल को हाफ किया गया है तब पावर ज्यादा मिली है। मतलब बच्चों जिसका पावर ज्यादा उसकी हीट भी ज्यादा, बात को समझो, जिसका पावर ज्यादा उसकी हीट। तो पावर किसका ज्यादा है, जब मैंने इस कॉइल को हाफ किया था, हाफ, ये L/2 L/2, तब उसका पावर ज्यादा तो हीट भी ज्यादा। समझ में आ रहा है, इसलिए आपके बुक्स में दिस मीन द मोर हीट ऑब्टेन द कटिंग, अगर हाफ करोगे तो इसमें ज्यादा मिलेगी, ये आपको दिया है। समझ में आ रहा है भैया, आपके बुक्स में थोड़ी प्रिंट मिस्टेक हो सकती है ये, तो इसको मैंने रिमूव करने की कोशिश की। नीचे एक सवाल दिया है भैया आपके लिए, क्या है सवाल पढ़ना अच्छी तरह से। सबसे पहले देखो, एक सेल है, कनेक्ट किया 9 ओम रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ विच ही एट द 400 जूल इज प्रोड्यूस per second due to the current flowing through the obtain the potential difference across। उनका कहना एक सेल है जो कि कनेक्ट किया है भैया, देखो मैं यहां पे डायग्राम, एक सेल है यहां पे 9 वोल्ट का नहीं रेजिस्टेंस है उसका। चलो तो इसका जो रेजिस्टेंस है भैया, इस रेजिस्टेंस है 9 ओम का, ठीक है। और यहां पे जो हीट है बच्चों, जो एनर्जी है, जो 400 जूल है, प्रोड्यूस पर सेकंड। अच्छा, मतलब पावर है बच्चों वो, है ना, 4000 जूल पर सेकंड। ये यूनिट जूल पर सेकंड किसका है, पावर का। क्यों बच्चों, पावर का सही में वर्क अपॉन टाइम यूनिट होता है, वर्क होता है जूल में, टाइम सेकंड में, मतलब पावर दी वाली बच्चा। हमारे पास यहां पे निकालनी है पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इसके अक्रॉस में, इस 9 के अक्रॉस में, वो निकालना है। पावर का हमारे पास जो भी दिए वाला है फार्मूला, उसके हिसाब से बच्चों हम लोग लिख सकते हैं V²/R। बात समझ में आ रही है। मुझे P प्रेशर पता है बच्चों, सॉरी पावर पता है, P मतलब प्रेशर भी होता है ना, इसलिए दिमाग में आ गया, ये भी पता है, और रेजिस्टेंस भी पता है। तो V² = P × R कर सकता हूं। तो V² पावर है मेरे पास 400, मल्टीप्लाई R कितना है 9, ये स्क्वायर रूट में आएगा बच्चों, स्क्वायर है तो रूट में आएगा, तो इसका होता है 20 और इसका रूट ये पता है ना, 400 का रूट क्या है 20 है, 9 का रूट क्या है 3 है। तो बच्चों यहां पे आपके पास जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस में जो रेजिस्टेंस हम लोग वोल्ट मीटर लगा के गिनते हैं, पता है ना, तो हम लोगों को मिलेगा भैया 60 ओम इतना, यहां पे सॉरी 60 वोल्ट इतना ड्रॉप ऑफ वोल्टेज मिलेगा। कौन सा ड्रॉप ऑफ वोल्टेज है यहां पे इसके अक्रॉस में, समझ में आ रहा है भैया। और 2 एग्जांपल दिए वाले आपके बुक्स में, 2 सवाल है नेक्स्ट बच्चों जो कि आपके बुक्स में दिए हैं, अच्छी तरह से समझ लो। पहले, इलेक्ट्रिकल आयरन यूज द पावर ऑफ इतनी, बच्चों प्रेस होती, प्रेस कपड़े में प्रेस करता है हम लोग, तो इतने पावर पे पहले चल रही थी, बाद ये इससे हायर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कपड़ा पकड़ लेगी ना, तो उन्होंने कहा सेट इनटू द लोअर टेम्परेचर, कम टेम्परेचर किया ताकि हमारा कपड़ा भी नहीं चिपकना चाहिए उस प्रेस को। तो उसका जो पावर है इतना करिए बच्चों। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट, पहले करंट निकालना है, मतलब इसके लिए करंट, इसके लिए कितना करंट लगेगा सबसे पहले, बाद में रेजिस्टेंस भी करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस है में बच्चों अपने घर में जो आता है ना वो 220 होता है। तो चलो बच्चों हम लोग कैलकुलेशन के तरफ बढ़ने वाले हैं। 3rd क्वेश्चन, सबसे पहले इलेक्ट्रिक आयरन जो
पावर दिया वाला है 1100 वैट है, ठीक है। और दूसरा जो है बच्चों, दूसरे के लिए P2 बोलेंगे उसको, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 330 वैट है। चलो ये पावर दी वाले। सबसे पहले उन्होंने और एक चीज बताई बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों टाइम इतना है, खाली हम लोग इसको नॉक होता है, पता है ना, वो घुमाते हैं और हम हमारा पावर भी कम करते हैं, पता है ना, पावर कम करने का एक रेगुलेटर होता है इसको। तो सबसे पहले बच्चा हम लोग करंट निकालेंगे। एक्चुअल में यहां पे पावर का फार्मूला वी आई है, पता है ना, तो हम लोग निकालना चाहते हैं, देखो यहां पे वी आई, तो मुझे आई निकालना, पहले I1 बोलता हूं, तो P1 बाय V, समझ में आ रहा है बच्चों, डिवाइड आएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड। चलो P1 कितना है मेरे पास, पहले जो प्रेस का जो पावर दिया था वो 1100 वैट था, और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टाइम सेम है बच्चों, 0 से 0 को मार दो, 11 1 जा, ये 0, ये 11 2 जा, मतलब बच्चों यहां पे 2 5 जा एम्पियर करंट मिल रहा है। मतलब I1 जो करंट है, जब हमारी प्रेस को पावर दिया गया है 1100 वैट और पोटेंशियल डिफरेंस 220 था, तब उसमें करंट था 5 एम्पियर, इतना करंट था। अब देखो दूसरा करंट जो कि पावर दूसरे टाइम लेना है हम लोगों को, 330 डिवाइड बाय पोटेंशियल से में 0 से 0 मर गया, ये 3 जा है बच्चों, 11 3 जा, 11 2 जा 22, तो 3/2 मतलब 1.5 एम्पियर। जब बच्चों मैंने हमारे प्रेस को कम पावर दिया लो टेम्परेचर करने के लिए, वो 330 वैट दिया पावर, तब करंट था 1.5 एम्पियर। बात समझ में आ रही भैया? ओके, अब निकालना है रेजिस्टेंस साथ में। तो रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम लोगों को तो ओम्स लॉ से तो पता ही है, तो R इज इक्वल टू V बाय I1। पोटेंशियल डिफरेंस है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने सेटअप करके रखा, हमारे घर में जो आता है वो 220 होता है, जो आता है ना इलेक्ट्रिक पोल से, वो सेम होता है। चलो ये है 220, I1 करंट है 5, यहां पे 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 ओम रेजिस्टेंस। जब बच्चों हमारी पावर थी 1100 वैट, तब हमारा उस प्रेस के अंदर जो रेजिस्टेंस बढ़ा था वो ये है 44 ओम, इतना दिया वाला है। नेक्स्ट बच्चों दूसरा रेजिस्टेंस कितना होगा, तो V बाय I2। V कितना है, कांस्टेंट है, ये कितना 1.5। चलो तो हम लोग काम करवा सकते हैं, और भी एक 0 बढ़ाओ तो ये पॉइंट को हटा सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। चलो यहां पे होगा 15 1 जा, ठीक है, यहां पे कितने 7 बाकी है, तो 70 हो गए, है ना। यहां पे 15 4 जा 60, 10 बाकी है, 100 हो गए भैया, समझ में आ रहा है। 15 6 जा 96 समथिंग पॉइंट, कुछ तो आंसर आएगा। एक अप्रोक्सीमेटली आपके बुक्स में इतना ही दिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट के बाद का आंसर नहीं दिया है, और भी आंसर आ सकता है। यहां पे 4, तो 15 2 जा 0.2 आ सकता है, 0.2 समथिंग कुछ तो आंसर आने के चांसेस है। मतलब बच्चों उन्होंने कहा है अगर हमारे पास इतना पावर रहा तो उस प्रेस के अंदर करंट इतना होगा, और इस प्रेस का पहले 1100 के लिए देखो 5 एम्पियर करंट, इसका जो रेजिस्टेंस जो नाइक्रोम का वायर जो इस्तेमाल करते हैं ना वो है। जब 330 वैट कम टेम्परेचर किया मेरे प्रेस का, नहीं तो कपड़े को पकड़ लेगी ना भैया, तब इतना करंट था 1.5 और रेजिस्टेंस था इतना। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये प्रॉब्लम क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लास्ट का 4। ये एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम 4 नंबर को नोट डाउन करना भैया, बिल्कुल नोट डाउन करो, इसको स्टार करो, जो करना है कर लो, ठीक है। ये प्रॉब्लम को आपको स्टार ही करके रखना है, ये प्रॉब्लम श्योर एंड शॉर्ट ऐसे सवाल आते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करना बहुत 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 जरूरी है। चलो मैं क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब is connected into the home circuit, home electric supply runs 220 वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज आता है ना उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। व्हेन स्विच ऑन, करंट है मेरे पास 0.45 है आपके बुक्स में, कोई गड़बड़ तो नहीं भैया, हाँ 0.45 दे वाला है, ठीक है ना, सेम टू सेम 0.1 मिनट में चेकआउट कर रहा हूं एम्पियर, हाँ करेक्ट है। फ्लो थ्रू द बल्ब, व्हाट मस्ट बी द पावर, वैटेज में निकालना है आपको बल्ब का। बाद में इज केप्ट फॉर द 10 आवर्स, और मैंने बल्ब
कितने 10 घंटे। तो इलेक्ट्रिक में मुझे जो बिल आने वाला हाउ मेनी यूनिट, कितने यूनिट दिखाएगा। जो मीटर होता है ना आपका घर का, वो मीटर दिखाता है हम लोगों को, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब, जो छोटा बल्ब होता है, मॉर्निंग लेक्चर में मैंने इसके पहले लेक्चर में देखा था, एक बल्ब है और उस बल्ब का कितना बिल आएगा 10 घंटे अगर मैंने चालू रखा तो सबसे पहले बच्चों ये पावर कितना कंजम्पशन कर रहा है दिखाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, मतलब उसको वी कहते हैं, वो 220 वोल्ट है, ठीक है भैया, कोई टेंशन है। और ये जो करंट कंज्यूम कर रहा है वो 0.45 एम्पियर है। तो सिंपल सा बच्चों पावर का तो V इंटू आई फार्मूला पता ही है हम लोगों को। V है मेरे पास 220 और ये सॉरी पॉइंट में 0.45 है। तो P इज इक्वल टू, मैं इसको कर सकता हूं ये और ये 4.5, दोनों का मल्टीप्लिकेशन सिंपल लैंग्वेज में करना है भैया। 20 2 5 110, 11 यहां पे 88 88 मतलब 99 एक छोड़ के पॉइंट, मेरे ख्याल से यहां पे जो पावर हो रहा है वो 99, ठीक है, वैट में है। वैट बात समझ में आ रही भैया, 99 वैट इतना ये हमारा जो भी, मतलब इसको क्या बोलते पता है आप लोगों को, तो ये 99 जूल पर सेकंड इतनी एनर्जी खर्च कर रहा है। जूल पर सेकंड, एक सेकंड में इतनी जूल एनर्जी खर्च कर रहा है 99, इसका मतलब है। तो बच्चों हम लोगों को वो नहीं निकालना है, निकालना क्या है, अगर वो बल्ब मैंने 10 घंटे चालू रखा अपने घर में तो मुझे यूनिट में कितनी बिल आएगी, यूनिट के फॉर्म में एनर्जी कितनी होगी, ये हमारे पास सवाल है। सिंपल सा बच्चों 10 आवर के लिए ये देखो 10 आवर, सिंपल सा बात है, 99 मल्टीप्लाई 10 होगा, क्योंकि घंटे 10 घंटे, मुझे घंटे में किलो वैट आवर, देखो यूनिट होता है किलो वैट आवर में दिखाता है, ठीक है। ये वैट आवर हो रहा है, देखो इसका यूनिट वैट है भैया, देखो इसका यूनिट वैट है, और ये घंटे तो आवर। मिनट में क्यों करना है बच्चे, करेंगे इसको मिनट में भी कर सकते हैं। इसको करने का तरीका है 10 मल्टीप्लाई 60 करोगे तो 36000 या आएगा भी सेकंड में। मुझे घंटे में निकालना है, आर में निकालना है, हाउ मेनी 10 घंटे के लिए, है ना, ये बताए तो घंटे ही रखेंगे। तो ये हो गया बच्चा 990। अच्छा मुझे किलो वैट आर में होता है, देखा होगा आपने 1 किलो वैट आर, तो मैंने बोला 0.990 इंटू 10⁻³ करते, 1000 से मल्टीप्लाई करो भैया, ये मिलेगा, ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हाँ 10⁻³ मतलब किलो, मैंने बताया ना आपको, 1 किलो मतलब 10⁻³, 1 मेगा मतलब 10⁻6, 1 गीगा मतलब 10⁻9, 1 टेरा 10⁻12। नाम सुना होगा मेमोरी कार्ड, मोबाइल में किलो बाइट, मेगा, एमबी, जीबी, टीबी मेमोरी कार्ड होता है कंप्यूटर का आजकल, है ना। तो वही किलो मतलब 10⁻3, तो लिख सकता 0.99, ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं, लिखी तो भी, ये किलो हो गया, इसका यूनिट था वैट और ये आर का है। तो मतलब बच्चों 10 घंटे में मेरी इतनी इलेक्ट्रिसिटी का वहां पे एनर्जी कंज्यूम हुई। इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम कितनी हो रही है 0.99, मतलब एक करीब करीब 1 किलो वैट आर के करीब करीब है, 1 किलो वैट नहीं है, 1 किलो वैट के करीब करीब है, 0.99 मतलब उतनी होगी। तो बच्चों ये थे न्यूमेरिकल्स में कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है ना। मतलब प्रॉब्लम तो कोई सॉल्व करेगा भैया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबको आता है, इसका मीनिंग क्या समझ लो। फिजिक्स में यही खासियत होती है कि हर प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट कितने क्लियर कर रहे हो, कितना नॉलेज गेन कर रहे हो, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और नहीं तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।